मेरे प्यारे सज्जन, मनुष्य जन्म ऐसा अनमोल जन्म है जिसकी बराबरी संसार के समस्त पदार्थ मिलकर भी नहीं कर सकते। इसको रतन और हीरे के समान कहा गया। ऐसा अनमोल जीवन हमको किस लिए मिला है? ये जीवन मिला है सच्चे सुख को प्राप्त करने के लिए, सच्चा सुख हासिल करने के लिए, सच्ची सफलता प्राप्त करने के लिए। अब देखना ये है कि क्या मनुष्य अपने जीवन में सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्ची सफलता प्राप्त कर पा रहा है या नहीं। अगर मनुष्य दुखी है, घाटे में जा रहा है और असफलता की ओर अग्रसर हो रहा है, तो समझो वो इस अनमोल मानव जीवन से कोई भी लाभ नहीं उठा रहा। कई बार आप लोग सोचेंगे कौन से लाभ, कौन से सुख और कौन सी सफलता की बात हो रही है, तो वो है सच्चा सुख, जिसके पीछे कोई गम, कोई चिंता, कोई दुख न मिले। सच्चा लाभ ये है जो मरने के पश्चात इसके साथ जाए। सच्ची सफलता वो है कि जीव जो जन्म जन्मांतर से 84 लाख योनियों के चक्कर में भटकता रहा है और चिरंकाल से याचना करता रहा है कि मुझे मानव जन्म मिले, जिससे कि मैं परमेश्वर की भक्ति करके, नाम की कमाई करके उस स्टेज पर पहुंच जाऊं कि आत्मा जो परमात्मा से बिछड़ी हुई है उसको एकाकार कर दूं, जन्म मरण के चक्कर से आज़ाद हो जाऊं, मुक्ति प्राप्त कर लूं। यही है सच्ची सफलता। प्रत्येक मनुष्य अपने हृदय में ये विचार करके देख सकता है कि इन तीनों चीज़ों में से क्या चीज़ उसे प्राप्त है। क्या उसे सच्चा सुख प्राप्त है, सच्ची भक्ति प्राप्त है, जीवन में क्या उसने सच्ची सफलता प्राप्त की है, क्या उसे सच्चा सुख मिला है और सच्ची सफलता की ओर निरंतर अग्रसर है, तब तो वो अपने अनमोल जीवन से लाभ उठा रहा है। और यदि नहीं तो फिर समझो उसने अपने बहुमूल्य दुर्लभ मानव जीवन से कोई भी लाभ नहीं उठाया, अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ खो दिया। वास्तविकता ये है कि मानव जन्म से सही लाभ जीव तभी उठा सकता है जब उसे सौभाग्य से महापुरुषों की संगत मिल जाती, जो इसके मन के कांटे को बदल देते हैं। ये जीव जन्म जन्मांतर से माया के प्रभुत्व में है। मानव जन्म तो मिला, लेकिन माया के संस्कार जो इसके अंदर पिछले अनंत जन्मों से भरे हुए थे, उनके कारण न तो उसको कभी सच्चा सुख मिला, न ये भक्ति का लाभ उठा सका और न ही अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सका। ये माया का प्रभुत्व कब समाप्त होगा? जब इसे संतों महापुरुषों की संगत मिलेगी, तब इसके मन का कांटा बदलेगा और इसके अंदर से माया के संस्कार निकलकर भक्ति के संस्कार भरेंगे और तब ये अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। मनुष्य जन्म को पाकर इसने कुदरत की तरफ से बड़ी भारी शक्ति प्राप्त कर ली है। इसे बड़ी भारी पावर मिल गई है। ये जो कुछ करना चाहे कर सकता है, गलत काम भी कर सकता है और चाहे तो सही काम भी कर सकता है। अपने लिए 84 लाख योनियों के बंधन खरीद सकता है और चाहे तो 84 से मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है। यदि अपनी शक्ति का सही प्रयोग करे, अर्थात महापुरुषों की संगत में नाम और भक्ति की कमाई में लग जाए, तो फिर जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और यदि इस शक्ति का गलत इस्तेमाल करे, तो फिर मन माया के कब्जे में आकर के 84 के चक्कर में दोबारा गिर सकता है और अनंत काल तक दुख कष्ट सहन करने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर एक रेलवे इंजन है।
उसमें कितनी शक्ति होती है, वो गाड़ी के कितने ही डिब्बे अपनी शक्ति से सैकड़ों मीलों तक खींच सकता है। उसमें ये शक्ति तो है कि गाड़ी को मीलों तक खींच सकता है, लेकिन उसमें ये शक्ति नहीं है कि गाड़ी को एक तरफ से दूसरी तरफ मोड़ दे, अर्थात गाड़ी का रुख बदल सकता है। ये उसकी शक्ति नहीं है। और यदि स्टेशन मास्टर चाहे तो उसका कांटा बदल दे, तो फिर वो जिधर चाहे उधर गाड़ी जा सकती है। इसी तरह मनुष्य का मन भी काल के कब्जे में आकर के, माया के अधीन होकर के विषयों की रुख किए हुए और नरकों की यातनाएं सह रहा है। उसी मन के कांटे को यदि महापुरुष बदल देते हैं, तो फिर वही मन जो जीव को नरकों की ओर ले जा रहा है, तो वो भक्ति की ओर बढ़ेगा, भक्ति में लगकर वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करेगा, अर्थात मुक्ति को पालेगा। सज्जनों, आप विचार करो, मनुष्य चाहे तो इसी जन्म में गलत कार्यों को करके नरक खरीद ले और ऐसा हीरा जन्म व्यर्थ खो दे, और चाहे तो इसी जन्म में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ मुक्ति और सच्चे सुख को प्राप्त कर ले। ये उसके अपने ऊपर निर्भर है, वो शक्ति को किस ओर लगाता है। मनुष्य जिस तरफ भी अपने मन को लगा देगा, वही वस्तु से प्राप्त हो सकती है। विचारवान सत्संगी पुरुष जिनके बड़े ऊंचे भाग्य हैं, जिन्हें उत्तम संस्कारों के फलस्वरूप महापुरुषों की शुभ संगत मिल गई है, वो जीव को सच्चा सुख, सच्ची सफलता दिलाने के लिए मार्गदर्शक और सहायक बन कर के आते हैं। महापुरुषों का तो संसार में आने का मिशन ही यही होता है कि जो प्रेमी महापुरुषों की संगत में आ जाते हैं, उनको आत्म कल्याण का मार्ग दिखाकर नाम भक्ति की सच्ची दात को प्रदान कर उनकी आत्मा को परमात्मा से मिलाने, उन्हें जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति दिलाने के लिए प्रयत्न करते हैं। महापुरुषों का यही मिशन होता है और भाग्यशाली हैं वे जीव जो उनके संपर्क में आकर के नाम और भक्ति की कमाई करके अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। प्रेमी जन स्वयं ही अपने हृदय में विचार कर सकते हैं कि वे कितने सौभाग्यशाली हैं जिन लोगों को ऐसा सुनहरी अवसर मिला हुआ है। बड़े भाग्य से मानुषतन की प्राप्ति होती है और फिर और भी ऊंचे भाग्य हों तो फिर महापुरुषों की संगत नसीब होती है। ऐसे कलयुग में भक्ति के साधन उपलब्ध हो जाएं तो इससे बढ़कर भला और सुनहरा अवसर क्या हो सकता है। आप लोग सत्संग में अक्सर सुनते हैं कि एक श्वास का मोल 3 लोकों से बढ़कर है, लेकिन कब? जब श्वास परमात्मा की भक्ति में लगे। यदि परमात्मा की भक्ति से मनुष्य अचेत है, यदि भक्ति में श्वास नहीं लगता, तो फिर 100 मौतों के बराबर है। जो मनुष्य भक्ति से अचेत है, उसका जीवन किसी काम का नहीं। सभी संतों महापुरुषों ने शोध कर ये वचन फरमाए हैं कि मनुष्य जन्म मिला है केवल भक्ति के लिए। यदि मनुष्य ये सोचता है कि ये मेरे जिम्मे ये काम है, वो काम है, उस जिन्हें पूरा करना है, तो ये सब व्यर्थ की बातें हैं। मनुष्य यदि अपनी चतुराई और होशियारी दिखाए कि ये प्राप्त कर लूँगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा और वो प्राप्त कर लूँगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, ये सब ख्याली बातें हैं। सिवाय इनके अपने लिए दुख, कष्ट, क्लेश और 84 का चक्र खरीद ले और कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि वास्तविक कार्य तो नाम और भक्ति का धन संचित करना था, वो तो किया नहीं और दूसरे कार्यों में लगा रहा, तो फिर चाहे कुछ भी प्राप्त कर ले, लेकिन महापुरुषों के कहने के अनुसार वो सब किसी काम का नहीं। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम।
कि संसार के जितने भी काम हैं वे तेरे किसी काम अर्थात तेरी आत्मा के किसी भी काम आने वाले नहीं। इसीलिए तू संतों महापुरुषों की संगत में आकर के नाम का स्मरण कर, जिससे संसार में आने का मकसद पूरा हो जाएगा और महापुरुषों की प्रसन्नता भी प्राप्त होगी। बोलो सद्गुरु भगवान की जय।